हेलो नमस्कार, द होप टैरो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम यहाँ रीडिंग कर रहे हैं टॉरस यानी वृषभ राशि वालों की लव लाइफ अक्टूबर 2021 के अंदर कैसी रहेगी। तो लेट्स चेक कि वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा अक्टूबर 2021 में लव एंड रिलेशनशिप। सो यहाँ सबसे पहले हम एनर्जी ऑरेकल डेक से देखेंगे कि प्रेजेंट एनर्जीज आपकी लव लाइफ की क्या है, क्योंकि अक्टूबर का काफ़ी दिन जो हैं वो निकल गए हैं। तो लेट्स चेक कि आपकी अक्टूबर की एनर्जीज क्या हैं लव रिलेशनशिप में। वी हैव एंजल ऑफ लव, स्ट्रेटजीज एंड हॉस्टिलिटी। ऑलराइट, सो ये आपकी प्रेजेंट एनर्जीज हैं वृषभ राशि। मुझे इन एनर्जीज को देख करके डेफिनेटली दो तरह के वाइब्स आ रहे हैं। यहाँ दो तरह के वृषभ राशि के लोग हो सकते हैं। एक वो जिनकी लव लाइफ काफ़ी पॉजिटिव चल रही है, ठीक है, क्योंकि एंजल ऑफ लव आपको ब्लेस्ड कर रही हैं, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज हैं, ठीक है, ग्रोथ है रिलेशनशिप में, आगे कैसे बढ़ा जाए ये प्लानिंग चल रही है शायद, ठीक है, और कमिटमेंट किस तरह से दिया जाए, कैसे प्रपोजल दिया जाए, कैसे शादी के लिए फैमिली को मनाया जाए, वो यहाँ पे मुझे ब्लेसिंग्स दिख रही हैं। क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ, पॉजिटिव एनर्जीज, गेट टुगेदर, साथ में घूमना, डेट करना, ये सारी एनर्जीज मुझे 50% लोगों के लिए दिख रही है। दूसरी तरफ मुझे ये भी दिख रहा है कि आपकी तरफ शायद कोई लव प्रपोजल आ रहा है, लेकिन आप उसे रिजेक्ट कर रहे हैं या आप उसमें एंटर होने से घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, आपके फियर्स हैं, या आप उसे डर के मारे उसमें उतना इन्वॉल्व नहीं हो रहे, क्योंकि शायद आपकी सिचुएशंस ऐसी हैं कि उस प्रपोजल को एक्सेप्ट आप नहीं कर पा रहे, या तो आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं, या सामने वाला ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में है, या कोई भी एनर्जी ऐसी हो सकती है जिसकी वजह से आप उसे लिमिट कर रहे हैं, आप उसकी तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे, आपके फाइनेंशियल इश्यूज हैं, आपकी फैमिली नहीं मानेगी, किसी भी तरीके के आपके डर हैं जो कि आपको रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। ऑलराइट, नाउ देखते हैं वृषभ राशि रेस्ट ऑफ अक्टूबर में आपकी लव एनर्जीज क्या रहेंगी। प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स, थैंक यू। All right, we have sun and we have thinking women. So definitely आप चाहे किसी भी इस समय किसी भी सिचुएशन में हो, दोनों में से, लेकिन आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। जो लोग ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, जो कि अभी लिमिट कर रहे हैं, या अभी रिलेशनशिप को लेकर के थोड़े से डर रहे हैं आगे बढ़ने में, वो भी, उनको भी एक ग्रोथ इस रिश्ते में आगे दिखाई देगी। ओवर थिंकिंग इस रिश्ते की हो सकती है, स्पेशली फीमेल्स हैं जो कि बहुत डर रही हैं, घबरा रही हैं, तो उनको ये, आपको ये ग्रोथ दिखाई देगी इस रिलेशनशिप में आने वाले दिनों के अंदर अक्टूबर में, और आप इस रिश्ते पे ट्रस्ट कर पाएंगी और शायद इस रिलेशनशिप के बारे में बहुत सोचेंगी, और फिर इस पे आप अपनी ये जो एनर्जीज हैं, हॉस्टाइल एनर्जीज, मतलब आप उसे रिमिट कर रही हैं, आप उसे रेजिस्ट कर रही हैं, तो वो रेजिस्टेंस आप छोड़ देंगी और एक्सेप्टेंस दिख रहा है मुझे विद दिस सन कार्ड। जो लोग ब्लॉक्ड हैं अभी, ठीक है, या रिलेशनशिप में सेपरेशन में है, उनका रिकंसिलेशन हो जाएगा अक्टूबर के अंदर। एंड अगर आप मेल हैं वृषभ राशि के, तो डेफिनेटली कोई फीमेल है आपकी आसपास, या आपके जिसे आप जानते हैं, वो लेडी जो है वो आपके बारे में बहुत सोच रही है और काफ़ी मैनिफेस्ट कर रही है आपको, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली मैं देख पा रही हूँ कि अक्टूबर के एंड तक इस रिलेशनशिप में, जिसके भी बारे में आप सोच करके रिश्ता देख रहे हैं, या आपकी पर्सनल लाइफ में जो है वो काफ़ी स्टेबिलिटी आ जाएगी, एंड डेफिनेटली कोई कमिटमेंट आपको मिल सकता है। यहाँ पे ये कुछ नंबर्स आपको स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे, नंबर 49 या 12 या 3, नंबर 1, नंबर 21, नंबर 47 या 1, नंबर 26। तो नंबर 1 या 10 बहुत प्रोमिनेंट दिख रहा है, 12 और 3 बहुत प्रोमिनेंट दिख रहा है, ठीक है, 8 नंबर प्रोमिनेंट दिख रहा है, 35, 26, 47, 49, 21 ये आपकी एज हो सकती है। ऑलराइट, नाउ टैरो से देख लेते हैं वृषभ राशि के लिए लव लाइफ में क्या सारे इवेंट्स आने वाले हैं अक्टूबर 2021 के अंदर। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड कीजिए फॉर वृषभ राशि। सो वी हैव 8 of swords,
एस ऑफ कप्स, स्टार, 8 ऑफ पेंटिकल। 8 नंबर बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पे। कुछ लोगों पे शनि का बहुत ज़्यादा जो है मुझे दिख रहा है। शनि या तो भारी है या शनि की राशि हो सकती है, ठीक है, कुछ है, कुछ स्पेसिफिक है, शनि की दशा में हो आप लोग। डेथ, 4 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा कि हो सकता है कुछ लोग जो यहाँ पे दूसरी एनर्जीज आ रही थी जो कि रेजिस्ट कर रहे हैं या ब्लॉक कर रहे हैं उस पर्टिकुलर लव एनर्जी को अपनी लाइफ में, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो हर्ट हैं, या आप में से काफ़ी लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, जैसा कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है। पहले भी मैंने बोला था कि ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में है तो उस तरफ बढ़ नहीं पा रहे, या कोई पास्ट एनर्जीज आपकी खराब रही हैं। इस पर्सन के साथ भी हो सकता है या किसी पहले के किसी पर्सन के साथ भी है जो कि आपको डरा रहा है, जो कि आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा। तो ये अक्टूबर की एनर्जीज हैं, ये इवेंट्स हैं कि आपको हर्ट हो रहा है, आप परेशान हो रहे हैं, आप स्टक हैं किसी एक सिचुएशन के अंदर। रीज़न, क्योंकि ये डेथ कार्ड यहाँ पे है। डेथ कार्ड इज ट्रांसफॉर्मेशन। आपकी ज़िंदगी में कुछ वाइब्स जो हैं वो पर्सनल लाइफ में चेंज हो रहे हैं, ठीक है, और जो चेंज हो रहे हैं वो आपको डरा रहे हैं कि ये चेंजेस मेरे लिए कितने अच्छे साबित होंगे फ्यूचर में और कितने नहीं। तो इसलिए शायद आप थोड़े से परेशानी में हैं, ओवर थिंकिंग की वजह से आप परेशानी में हैं, लेकिन डेफिनेटली ये स्टकनेस ख़त्म होगी क्योंकि वी हैव एस ऑफ कप्स हेयर। सो आप इस नेगेटिव सिचुएशन से निकल जाएंगे। जस्ट फेथ कीजिए और हार्डवर्क कीजिए अपने रिश्तों पे, ठीक है। मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ छुपाया गया है, अपनी फीलिंग्स को नहीं बता पा रहा है कोई, मतलब क्योंकि उसके चारों तरफ की परिस्थितियाँ ऐसी है कि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। ये आप भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, लेकिन इन फ्यूचर ये एक्सप्रेशंस आएंगे क्योंकि ये आप देख सकते हैं इस कप से इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं। तो डेफिनेटली आप भी इस खराब सिचुएशन से निकलेंगे, इस अच्छी एनर्जी में आएंगे। हो सकता है आपके पार्टनर स्कॉर्पियो या वृश्चिक राशि के हों या फिर एक्वेरियस या कुंभ राशि के हों, ठीक है। सो यहाँ होप दिख रही है मुझे, आपको होप है, आपके पार्टनर को भी होप है इस रिश्ते से, और ये होगा कुछ पॉजिटिव। और देख लेते हैं मिनी टैरो डेक से क्या होगा इस रिश्ते में आगे। 10 of cups, temperance, page of swords, 5 of swords, 7, 8 of pentacle, 8 of pentacle यहाँ भी आया है, and strength and the word। बॉटम एनर्जी है 4 ऑफ कप्स की। सो डेफिनेटली आप इस 4 ऑफ कप्स, इस डिसअपॉइंटमेंट, ये जो छोड़ के चला गया था आपको या आप किसी को छोड़ के चले गए थे, इस सिचुएशन से निकलेंगे और ये वापस से आपके इमोशंस जो हैं वो इसी डायरेक्शन में वापस आएंगे। ये भी एस ऑफ कप्स है, ये भी एस ऑफ कप्स है, ठीक है। ये पर्सन आपके पास घूम फिर के वापस आने वाला है या आप इस पर्सन के पास वापस आने वाले हैं। कुछ रह गया है, कुछ अधूरी रह गई है, ये स्टोरी तो कंप्लीट होगी अक्टूबर के महीने में। हैप्पी फैमिली की एनर्जी है, स्ट्रेंथ है। मुझे लगता है कि आप अगर मैरिड भी हैं और आपके रिलेशनशिप में कोई ट्रबल चल रहे हैं तो आप अपने करेज से, अपनी स्ट्रेंथ से, एक अपनी तरफ से एक्शन लेकर के और चीज़ों को हील करेंगे, क्योंकि यहाँ 8 ऑफ पेंटिकल है, ये भी 8 ऑफ पेंटिकल है। सो हीलिंग होगी इस सिचुएशन में, वापस से रीबर्थ होगा विद दिस डेथ कार्ड। जो भी आपके इश्यूज थे, ईगो मैटर्स चल रहे थे, कोई झुकना नहीं चाह रहा था, अब वो पर्सन जो है वो झुकेगा और आपकी तरफ वापस से एक लीड लेगा। ऑल राइट, 1 सेकेंड गाइज। नाउ हम हैंडमेड कार्ड से देख लेते हैं कि आपके लिए कैसा रहेगा अक्टूबर 2021 में आपका लव लाइफ। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइज, प्लीज गाइड कीजिए फॉर अक्टूबर। हो सकता है कि अक्टूबर में ही आपकी लड़ाई हो, अक्टूबर में ही ब्लॉक हो जाए, ये भी हो सकता है। लाइट एंड शाइन, तो डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में लाइट आने वाली है, शाइन करने वाले हैं आप लोग और आपका रिलेशनशिप। फिर वी हैव मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, तो इक्वल गिव एंड टेक आएगा। यहाँ पे है प्रॉस्पेरिटी बिगिन, स्ट्रेंथनिंग बोन एंड एक्सेलरेटेड मोशन, सक्सेस एंड ग्रोथ। तो सारे कार्ड पॉजिटिव हैं आपके रिलेशनशिप में। डेफिनेटली कुछ पॉजिटिविटी यहाँ पे मुझे दिख रही है वृषभ राशि, दैट्स वेरी पॉजिटिव। नाउ देखते हैं कि विजडम ऑरिकल डेक से आपके रिलेशनशिप का आउटकम क्या आता है
ओवरऑल आउटकम जो है अक्टूबर के महीने में वो आपके रिश्ते का क्या होगा, इस रिश्ते में रहना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए, क्या होगा आपका ओवरऑल आउटकम आफ्टर अक्टूबर। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड कीजिए फॉर वृषभ राशि। ओवरऑल आउटकम क्या है इस रिलेशनशिप का। थैंक यू। ऑलराइट, वी हैव हियर एंड नाउ। तो फ्यूचर की बहुत ज़्यादा चिंता मत कीजिए, ठीक है। स्टेबिलिटी कितनी होगी, कितनी नहीं होगी, आज में जिए, ठीक है। आज को अपने अच्छा बनाएं। पास्ट में किसने क्या किया आपके साथ उसको भूल जाए, क्योंकि यहाँ पास्ट एनर्जी बहुत आ रही है, ठीक है। और फ्यूचर को भी भूल जाएं, सिर्फ आज पे फोकस करें। आज पे आपके पार्टनर क्या आपसे वादा कर रहे हैं, उसे निभा रहे हैं या नहीं, आज की उनकी एनर्जीज क्या है, आज की आपकी एनर्जीज क्या है, पास में आपको ज़रूरत थी इस रिश्ते की या नहीं थी, फ्यूचर में होगी या नहीं होगी, इससे कोई मतलब नहीं है। आज अभी में क्या आप इस पार्टनर के बिना नॉर्मल हैं, खुश हैं, नहीं तो उसकी तरफ एक एक्शन लीजिए। ऑलराइट, तो हेयर एंड नाउ की एनर्जी आ रही है यहाँ पे। डेफिनेटली प्रेजेंट की अगर आप सोचेंगे तो आप इस रिलेशनशिप में स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी और सक्सेस और ग्रोथ देख पाएंगे। अगर आपने देखा कि पास्ट में क्या हुआ था या फ्यूचर में क्या होगा, तो फिर शायद वहाँ पे आप गड़बड़ा जाएं। तो फ्लेक्सिबल हुइए, ठीक है। आपको फ्लेक्सिबल होने की भी ज़रूरत है यहाँ पे, और प्रेजेंट पे फोकस करने की ज़रूरत है। ऑलराइट, तो ये थी आपकी रीडिंग वृषभ राशि। आई होप ये आपसे रेजोनेट की हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए। बाय बाय।